1675 ईस्वी में न्यूटन ने कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया प्रकाशिकी के लिए, और हाइगेंस ने ठीक 3 साल बाद 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन मानते थे कि प्रकाश कण के रूप में उत्सर्जन होता है, और हाइगेंस ने माना कि प्रकाश तरंग के रूप में उत्सर्जन होता है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत तो विफल हो गया, लेकिन हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है सफल रहा, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां थी। त्रुटियां ये थी, सबसे पहले तो समझ लेते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहता क्या है। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सबसे पहला कहता है कि प्रकाश का उत्सर्जन तरंग गति के रूप में होता है। तरंग गति के रूप में होता है, प्रकाश का उत्सर्जन तरंग गति के रूप में होता है। और दूसरा जो है इन्होंने माना कि हाइगेंस ने माना कि प्रकाश तरंग के रूप में उत्सर्जन तो होता है, लेकिन तरंग के उत्सर्जन के लिए एक द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता थी। द्रव्यमानात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी द्रव्यमान वाला एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और चूंकि प्रकाश जो निर्वात से होकर गुजरता है, यानी सूर्य प्रकाश की अगर बात की जाए, सूर्य से धरती के बीच निर्वात माध्यम है, तो निर्वात से होकर भी गुजरता है। तो ये कैसे गुजरता है, इसलिए एक माध्यम की तो इसे जरूरत पड़ती होगी तरंग को। तो इन्होंने माना कि वो जो है प्रकाश को एक काल्पनिक माध्यम की जरूरत पड़ती है, जिसे ईथर कहते हैं। और ईथर का गुण जो है कम घनत्व वाले प्रत्यास्थ ठोस के बराबर होता है, यानी प्रकाश प्रत्यास्थ ठोस के समान होता है, वो भी कम घनत्व वाले। ये माना था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में। और इसमें एक जो और मान्यता थी कि प्रकाश की जो तरंग गति जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, जो कि ईथर के कंपन की दिशा में गति करता रहता है, अनुदैर्ध्य होती है। लेकिन वैज्ञानिक थे फ्रेनल और यंग, इन्होंने साबित किया कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ होती है, तो ये त्रुटियां थी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की। हाइगेंस का मानना था कि अनुदैर्ध्य होती है, और फ्रेनल और यंग ने साबित किया कि अनुप्रस्थ होती है। लेकिन इस त्रुटियों के बावजूद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सफल रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई थी। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर आप ध्रुवन, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इन सब घटनाओं की व्याख्या आराम से कर सकते हैं।